नमस्ते, स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता और आज हम लेकर आए हैं बांसवाड़ा की ऐसी खबर जो यहां की जमीन और जिंदगी दोनों को बदलने वाली है। बांसवाड़ा में 146 नई पंचायतों और 7 पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पंचनामा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बांसवाड़ा जिले में 146 नई पंचायतें और 7 नई पंचायत समितियों के गठन के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं और इसके प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इसके लिए 6 मई तक लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं। बांसवाड़ा जो अपनी आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब विकास की नई राह पर है। लेकिन क्या है ये बदलाव वाकई जमीनी स्तर पर असर डालेगा? आइए इसे समझने के लिए बातें करते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से। हमारे नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया जी आम जनता का जो जिस प्रकार का विकास कर रहे हैं और जनता का जो मन भावना कुछ परिस्थिति कालखंड हुआ होगा, पर अब वापस जिस प्रकार का मन और हमारे मोदी जी जिस प्रकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका साथ की योजना लेके चल रहे हैं, इससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज में और आगामी सभी नगर निकायों में भी पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। और हमारे जो प्रदेश के मुखिया भजनलाल जी जिस प्रकार अनवरत रूप से गांव गरीब को गणेश मान के सेवा कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गाँव में भी सरकार बनेगी। पंचायत राज में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत मिलेगा पूरे राजस्थान में। ये जो पंचायत जो पुनर्गठन किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? पुनर्गठन एक सरकारी प्रक्रिया है। पुनर्गठन जनसंख्या और समय अनुसार होना चाहिए। पुनर्गठन हो रहा है और जो सरकार को योग्य लगे, माननीय कलेक्टर साहब उसके बारे में भेज रहे होंगे, और जो सरकार को कलेक्टर साहब को जो अच्छा लग रहा है, जो सरकार की जो महती आवश्यकता है कि गरीबों को सुलभ न्याय मिले और साथ साथ में इनके विकास में जो गति मिले, उनकी दूरी कम हो और जनता को लाभ मिले, इसके लिए ये हमारी पंचायत राज का पुनर्गठन और नगर निगम का जो पुनर्गठन हमारी सरकार कर रही है और बहुत रूप से अच्छा है और जनता के हित में। हमने अभी अपने ब्लॉक अध्यक्षगण, अपने कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता से फीडबैक ले रहे हैं। उनका फीडबैक आने के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे और इसके बाद ही नफा नुकसान बता पाएंगे। और पार्टी से ज़्यादा हमारी विचारधारा ये है कि जनहित में होना चाहिए। जो भी हो, परिसीमन अच्छा या गलत वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जनता को क्या फायदा है और नुकसान। और इसके साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, पंचायतों का, पंचायत समितियों का कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यायोचित होना चाहिए। और जब ये कर रहे हो तो हम कांग्रेस सरकार के द्वारा विकेंद्रीकरण करके जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, उनको क्यों रद्द कर दिया आपने? वो भी केंद्रीकरण भी होना चाहिए था। और इसमें तो फिर से हम कहेंगे कि हम इसका विश्लेषण करके ही कुछ बता पाएंगे। अभी हमने सबसे जानकारियां मांगी है, आज कल में आ जाएगी। और लोगों का भला कैसे हो, महत्वपूर्ण बात यह है। जी, आगामी चुनाव भी हैं पंचायत के, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। ज्यादातर पंचायत समितियां हम जीतेंगे। पिछले 25 साल से हम जीतते आई, कांग्रेस जीतती आई है, फिर जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ में इस विशेषज्ञ मौजूद है, हमारे सहयोगी हेमंत जी पाठक। उनसे पूछते हैं कि ये मुद्दा
से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? हेमंत जी, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सुभा जी, क्या है कि पंचायतें जो है वो बनने से या पंचायतें बढ़ने से छोटी पंचायत हो जाएगी, तो विकास का तो जो है वो लाभ मिलेगा कि भई वहाँ पे छोटी पंचायत होगी तो काम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब तक संसाधन वहाँ पे नहीं होंगे, जब तक वहाँ पे बजट नहीं दिया जाएगा, जब प्रशासनिक व्यवस्थाएँ जो हैं, वो नहीं सुधार की जाएँगी, तब तक वो जो है पंचायतों का विकास होना संभव नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर हम हालात देखें तो पंचायतों में स्थिति ये है कि पैसा तो मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कलेक्टर के पास में, उपखंड अधिकारी के पास में और जगह-जगह पंचायत समितियों में जाते रहते हैं। छोटी पंचायतें बनने के बाद में अगर वहाँ पे पैसा दिया जाए, ढंग से प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की जाएँ, पद भरे जाएँ जो रिक्त पद है वहाँ पे और योजना बनाकर काम किया जाए तो पंचायतों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपने देखिए हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी पाठक जी का कहना है कि साफ-साफ कहना है कि यदि पंचायत बनाने से ठीक है, लेकिन आपकी ढांचा भी बदलना पड़ेगा और साथ में सुविधा भी देनी पड़ेगी, तब भी पंचायतों का विकास हो सकता है और वहाँ के रहने वाले लोगों का विकास हो सकता है। तो हमने बात की हमारे एक्सपर्ट और सहयोगी हेमंत जी पाठक से। उन्होंने कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन होने से बहुत अच्छी संभावना है, लेकिन जब तक वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं किया जाए और बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं किया जाए, तब तक वहाँ रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलना मुश्किल है। जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञ की बातों से साफ है कि उम्मीदें भी हैं और शंकाएं भी। नई पंचायतों का गठन एक मौका है गांवों तक विकास पहुंचाने का, लेकिन इसके लिए जरूरी है पारदर्शिता और संसाधनों का सही उपयोग। अगर ये नहीं हुए तो ये बदलाव सिर्फ कागजी साबित होगा। तो दोस्तों, बांसवाड़ा में बदलाव की यह बयार क्या रंग लाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि लोगों की उम्मीदें और सरकार की जिम्मेदारी अब आपने सामने है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ और एक नए खबर के पंचनामे के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।